दिल्ली नगर निगम में महापौर चुनाव के दौरान पार्षदों के बीच हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी नई दिल्ली में चल रहे राज्यों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की कर रहे हैं अध्यक्षता। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी मजबूत करने की दिशा में यह सम्मेलन है एक महत्वपूर्ण कदम। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अंडमान और निकोबार कमान की परिचालन तैयारियों की करेंगे समीक्षा। राजनाथ सिंह कमान और इसकी बाहरी इकाइयों के परिचालन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास का भी लेंगे जायजा। कंझावला मामले में छठे आरोपी आशुतोष को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। आशुतोष की कार के नीचे ही मृतक महिला को घसीटा गया था। सभी आरोपियों का कराया गया मेडिकल जांच। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। घने कोहरे के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट किया जारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में और धार्मिक नेता पेट्रियर्क किरिल के आग्रह पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के मौके को देखते हुए यूक्रेन के साथ 36 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा की। शनिवार मध्य रात्रि तक रूस नहीं करेगा कोई कार्रवाई। रूस की इस पहल पर अमेरिका ने कसा तंज। ब्रिटेन ने इसे शांति के लिए पर्याप्त बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। दिल्ली नगर निगम में महापौर चुनाव के दौरान पार्षदों के बीच हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। पार्षदों का शपथ और महापौर के लिए मतदान आज नहीं होगा। राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना मतदान के लिए अगली तारीख तय करेंगे। बता दें कि मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया था। आप पार्टी के विरोध पर नेता सदन ने कहा कि सदन की परंपरा रही है कि पहले निर्वाचित पार्षदों का शपथ होता है। राज्यपाल उपराज्यपाल ने महापौर, उपमहापौर व स्थायी समिति के 6 सदस्यों के मतदान की प्रक्रिया के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में सत्या शर्मा को नामित किया है। पिछले महीने संपन्न हुए 250 सीटों वाले नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीती, जबकि भाजपा ने 104 सीटें जीती थी। आम आदमी पार्टी ने शैली ओबेरॉय को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है, जबकि उप महापौर के लिए आले मोहम्मद इकबाल को उतारा है। जबकि भाजपा ने महापौर पद के लिए रेखा गुप्ता और उप महापौर के लिए कमल बागड़ी को मैदान में उतारा है। दिल्ली नगर निगम में महापौर चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के हंगामे पर भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने आप पार्टी पर जमकर हंगामा बोला। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि पर्याप्त संख्या के बावजूद आप पार्टी डर क्यों रही है। एनार्किस्ट किस्म के लोग हैं और एनार्की फैलाना ही इनका काम है। आपने पहले भी देखा है और आज फिर देख रहे हैं। जब संख्या इनके पास है तो इनको डर किस बात का है। और जब पीठासीन अधिकारी ने नियम कर दिया कि डिस्क्रिप्शन है उनकी और अपनी डिस्क्रिप्शन से उन्होंने कह दिया कि पहले जो है जो एल्डरमैन नियुक्त होंगे उनकी ओथ होगी, उसमें 10 लोगों की ओथ में इनको क्या फर्क पड़ रहा था। तो जाहिर तौर पर ये जो दबंगई है, जो गुंडागर्दी है, वो इनके सांसदों के द्वारा आप राज्यसभा में भी देखते हैं और यहाँ पर आप हॉल में भी देख रहे हैं। इस हाउस में भी इन्होंने यही हाल बना के रखा हुआ है। दिल्ली नगर निगम में महापौर चुनाव के लिए 273 सदस्य वोट डालेंगे। बहुमत के लिए 138 का आंकड़ा चाहिए। आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद हैं। इसके अलावा भाजपा के पास 105 पार्षद हैं। वहीं कांग्रेस के 9 पार्षद और निर्दलीय 2 पार्षद हैं। इस चुनाव में 250 पार्षदों के साथ 10 सांसद भी मतदान करेंगे, जिसमें 7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद हैं। वहीं 14 मनोनीत विधानसभा सदस्य भी वोट डालेंगे। और आज सुबह से जो हंगामा हो रहा है, लगातार
और मनोज तिवारी ने डीडी न्यूज संवाददाता रजनीश त्रिपाठी से बात करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास बहुमत होने के बावजूद इनको अपने सांसदों पर विश्वास नहीं है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने 2 अधिकारियों और बीजेपी के पार्षदों को ब्लेड मारा है। आज का हंगामा ये आज के लिए काला दिन है। सदन के अंदर जिस तरह हंगामा हुआ उसके लिए हम बात करते हैं दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी से। मनोज जी, सवाल यही है, जिस तरह हंगामा हुआ सदन के अंदर उस पर क्या कहना? देखिए, ये हंगामा बहुत ही आपत्तिजनक और निंदनीय है। जो बहुमत में है वही महापौर के चुनाव से भाग रहा है और गुंडागर्दी करा रहा है। सदन में ब्लेड मारे गए हैं, ब्लेड और नुकीले शीशे लेकर के ये लोग पार्षद आम आदमी पार्टी के आए थे। किसको मारा ब्लेड? उन्होंने बीजेपी के पार्षद को, 2 पार्षद और 2 अधिकारियों को, उनके हाथ फट गए हैं। तो एक तो इनका जो गुंडागर्दी का चरित्र है आम आदमी पार्टी का वो दिखा है। आप बहुमत में हो, 134 पार्षद आपके पास हैं और आप महापौर का चुनाव नहीं होने दे रहे हो। आप बोल रहे हो कि ये मनोनीत पार्षद शपथ लेगा। अरे वो 10 है, उसका 8 मिनट में हो जाएगा और ये पीठासीन अधिकारी ने व्यवस्था दी है। 250 का शपथ होगा और वो मनोनीत पार्षद तो वोट भी नहीं करने वाले मेयर में। फिर आपको क्यों डर लग रहा है? लेकिन उनका मतलब कि आम आदमी पार्टी नैतिक रूप से हार चुकी है, उसका अपने पार्षदों से भी विश्वास उठ गया है। मनोज तिवारी के साफ तौर पे कहना है कि आम आदमी पार्टी जो हंगामा कर रही है ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो मारपीट और हाथापाई के बीच बिना मेयर चुने सदन को स्थगित कर दिया गया है। मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद स्वघोषित नासस्त हैं, ये रेलवे के सामने धरना करने बैठ जाते हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के इस रवैये को दिल्ली के विकास के लिए बेहद खराब बताया। सदन के अंदर जिस तरह हंगामा हुआ उसको लेकर हम मीनाक्षी लेखी से बात करते हैं। मीनाक्षी जी, जिस तरह सदन में हंगामा आज है उस पर क्या कहना? आज का दिन वही दिन था जब पीठासीन अधिकारी ने ये निर्णय लिया कि पहले जो ओथ है वो ओथ नॉमिनेटेड मेंबर्स की पहले होगी और मैं इस निर्णय का स्वागत करती हूँ। सोचिए, अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स की ओथ पहले नहीं हुई होती तो ये लोग तो ओथ होने ही नहीं देते, निर्वाचित के अपने लोगों की ओथ करा के वहां से निकल जाते। और सबसे ज्यादा हंगामा कौन लोग करे? जो खुद नॉमिनेटेड सांसद है आम आदमी पार्टी के, वो नॉमिनेटेड और निर्वाचित की बात कर रहे हैं। भैया, दिल्ली से 3 सांसद जो नॉमिनेट हुए हैं वो तुम्हारे हैं, उनके अधिकार राज्यसभा में वही हैं जो बाकियों के हैं। हम यहाँ से निर्वाचित सांसद थे, तो क्या हम कहें कि आपको अधिकार नहीं है बिल्स पे वोट करने का? जिस तरह हंगामा आज हुआ सदन के अंदर, इसमें आप देखिए लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाया गया, ये लोकतंत्र के लिए कितना? ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये वही एनार्किस्ट माहौल देश भर में पैदा करने का प्रयास है जिस अव्यवस्था के लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है। अगर दिल्ली की जो स्थिति बनी हुई है, अगर सदन नहीं चला और लगातार इसी तरह बनता रहा तो जाहिर बात है कि जो दिल्ली के विकास की रथ है वो रुक जाएगा। ये मीनाक्षी लेखी का कहना है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और गिरीश निशाना इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, हमने देखा किस तरह से सुबह से हंगामा, मारपीट सब कुछ हुआ और फाइनली ये देखा गया कि सदन को स्थगित कर दिया गया बिना चुनाव के ही। क्या ये दिल्ली में इस तरह का हंगामा, इस तरह का हाल ये पहली बार हुआ है मेयर और उपमेयर के चुनाव में, जबकि 1 महीना बीत चुका है? जी बिल्कुल, इस तरह का जो माहौल है पहली बार देखने को मिल रहा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि मैं लंबे समय से दिल्ली नगर निगम का चुनाव कवर करता आ रहा हूं। सभी बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित होता है दिल्ली के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन जो भी होता है, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह से जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वो हंगामा करने पहुँच गए और उन्होंने हाथापाई की, मारपीट की और इस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं पूरी तरह से कार्रवाई को रोक दिया। जिस तरह से पीठासीन अधिकारी हैं सत्या शर्मा को बनाया गया था, उन्होंने सबसे पहले जो मनोनीत 10 सदस्य हैं उनको बुलाया कि जो 10 एल्डरमैन हैं, जो मनोनीत 10 पार्षद हैं, पहले उनको शपथ दिला दी जाए ताकि वो फ्री हो सके। और उसके बाद क्योंकि 250 पार्षदों को शपथ दिलानी थी और 250 पार्षदों की शपथ दिलाने के बाद कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के लिए चुनाव होना था।
ऋतु मैं आपको समीकरण की अगर बात करूं तो उस पर ध्यान देने वाली बात है। दिल्ली के अंदर कुल 250 निर्वाचित पार्षद हैं। इसके अलावा 3 राज्यसभा और 7 लोकसभा के सांसद हैं, यानी कि 260 हो जाते हैं। इसके अलावा 14 विधायक भी इसके अंदर वोट डाल सकते हैं, यानी कि 274 कुल इसके अंदर वोट हैं जो अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले जनता ने इनको चुन के भेजा, अब इनको आपस में अपने बीच में से चुनना है। तो कहीं ना कहीं एक घबराहट देखने को मिल रही है। हालांकि बहुमत की अगर बात की जाए तो 134 सीटें जीत कर आई है आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम चुनावों के अंदर, और भाजपा के पास 104 सीटें हैं। इसके अलावा 9 सीटें जो हैं गिरीश, कांग्रेस के पास हैं और 3 बात पे निर्दलीय के रोकना पास। चाहेंगे। गिरीश, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है सदन के स्थगित होने पे कि उनका कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 243 आर मनोनीत सदस्यों को वोट डालने से रोकता है। सदन में वोट दिलाने की कोशिश असंवैधानिक है। ये क्या कोशिश ऐसी की जा रही थी जो ट्वीट उन्होंने किया है? देखिए, पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, क्योंकि ये जो मनोनीत सदस्य हैं, 10 जो मनोनीत सदस्य पार्षद हैं जो उनको शपथ जरूर दिलाई जा रही थी, लेकिन उनको हाउस के अंदर वोट करने का अधिकार नहीं है। वो जो अपनी वोट है वो अपने जोन के अंदर जाकर वोट कर सकते हैं। जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं दिल्ली नगर निगम के, वहां पर जाकर अपने अलग अलग कार्यालयों के अंदर जाकर वोट कर सकते हैं, जो जहां जिस एरिया से चुनकर आया है। इसी तरह से अगर बात की जाए तो हालांकि पूरी घबराहट आम आदमी पार्टी के अंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि 134 पार्षद होने के बावजूद वो क्यों डरे हुए हैं, एक भी बड़ा सवाल है। लगातार हालांकि जो पीठासीन अधिकारी हैं उन्होंने साफ किया था कि सबसे पहले जो मनोनीत पार्षद हैं उनको शपथ दिला दी जाए ताकि वो फ्री हो जाए। उसके बाद जो 250 पार्षद हैं, जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं, उनको शपथ दिलाई जाएगी, और उसके बाद ही डिप्टी मेयर और मेयर के इलेक्शन होंगे। उसके लिए जो है लोकसभा सांसद भी वोट देने के लिए आज पहुंचे हुए थे, राज्यसभा के सांसद भी पहुंचे हुए थे। जो विधायक हैं दिल्ली के अंदर 14 विधायकों को वोट डालने का इसके अंदर अधिकार है, जिसमें से 13 जो एमएलए हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, उसमें से केवल 1 जो एमएलए है वो भाजपा का है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बहुमत के अंदर दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी। फिर भी आज इस तरह की जो घटना देखने को मिली, कहीं ना कहीं निंदनीय घटना कही जा रही है, शर्मसार इसे घटना कही जा रही है, क्योंकि आज तक के इतिहास में दिल्ली के अंदर, दिल्ली नगर निगम चुनावों के अंदर, महापौर इलेक्शन के अंदर इस तरह की कभी भी घटना देखने को नहीं मिली। और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब हाथापाई तक जो इनके पार्षद हैं वो उतर कर आ गए। तो कहीं ना कहीं एक अलग ये संदेश देता है, जनता के बीच में भी एक गलत ये संदेश जा रहा है। अब मेयर के चुनाव के लिए और कितना इंतजार दिल्ली को फिर करना पड़ेगा गिरीश? देखिए ऋतु, अभी जो है अभी स्थगित कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। अब दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो तय करेंगे, नई तारीख फिर से तय करेंगे, और नई तारीख देने के बाद फिर से पूरी तैयारी की जाएंगी, क्योंकि ये जो चुनाव होना था पूरी तरह से बैलेट के ऊपर होना था, पूरा सीक्रेट ये चुनाव होना था। 2 जगह पर यहाँ वोटिंग के बनाए गए थे ताकि जो भी पार्षद हैं, जो भी विधायक हैं, जो भी सांसद हैं, वो अपना वोट डालें और चले जाएं, और किसी को पता भी ना चले कि किसने किसको वोट दिया, क्योंकि इसके अंदर दल बदल कानून भी नहीं लगता। कोई भी किसी को वोट कर सकता है, जो भी उनका प्रिय है वो उसको अपना मेयर चुन सकता है, क्योंकि पहले जनता ने इन लोगों को चुना, अब इनकी बारी थी अपना नेता चुनने की, अपना मेयर चुनने की, अपना डिप्टी मेयर चुनने की, अपने स्थायी समिति के सदस्यों को चुनने की। लेकिन अब ये मामला फिलहाल टल गया है। नई तारीख कब आएगी ये दिल्ली के उपराज्यपाल तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश पूरी जानकारी के लिए इस मसले पर। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर दौरे के दौरान मोइरांग में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व की जमकर सराहना की। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर आतंकवाद से मुक्त होकर विकास के रास्ते पर चल रहा है। कांग्रेस के समय में हमने हिंसा का वातावरण देखा था, और मोदी जी के समय में, बीरेन सिंह के समय में ना इंसर्जेंसी है, ना गोलीबारी है, ना कर्फ्यू है, ना ब्लॉकेड है, ना बंद है। आज खुशहाल मणिपुर, हंसता खेलता मणिपुर हमारे सामने खड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ाई है। सड़क से रेल मार्ग तक कनेक्टिविटी बढ़ाने का कार्य तेजी से जारी है। मित्रों, समग्र पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में नरेंद्र मोदी जी ने कनेक्टिविटी बढ़ाई। रोड से रेलवे
भी बढ़ रही है। मोदी जी ने दिल से दिल का रिश्ता जोड़ने का काम किया। मणिपुर में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने से पूर्व केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने चुराचंदपुर मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के इम्फाल में मॉर्जिंग पोलो मूर्ति का उद्घाटन किया। इस परिसर में पोलो खिलाड़ी की 120 फुट ऊंची मूर्ति लगाई गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोइरांग में आईएनए मुख्यालय में 175 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज लहराया। मणिपुर में देखी गई थी उत्तम लक्ष्य के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सन 1944 के 18 मार्च को संरक्षित करके एक खूबसूरत विरासत स्थल के रूप में युद्ध में लगभग इस 10 घर ही बचे थे। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रमाणित करने के लिए 6 साल पहले एम्स में सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च की स्थापना की गई। इसमें आधुनिक तकनीक और नवीनतम शोध तरीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें हृदय रोग, अवसाद, अनिद्रा और गर्भधारण के दौरान महिलाओं को होने वाली समस्याओं पर रिसर्च हो रहा है। इन बीमारियों में योग के क्या फायदे हैं, इस पर रिसर्च हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी इस पहल का उल्लेख किया है। आज के युग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियां जितनी ज्यादा एविडेंस बेस्ड होगी उतनी ही पूरे विश्व में उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। इसी सोच के साथ दिल्ली के एम्स में भी एक प्रयास किया जा रहा है। यहां हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैलिडेट करने के लिए 6 साल पहले सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च की स्थापना की गई। इसमें लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक्स और रिसर्च मेथड्स का उपयोग किया जाता है। 19 डिपार्टमेंट्स हैं एम्स के अंदर जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं और तरह तरह की बीमारियों पे हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। हमने अभी तक जो देखा है, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल और स्ट्रेस रिलेटेड जो बीमारियां हैं उस पे योग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है इन अ पॉजिटिव मैनर। जैसे हार्ट डिजीजेज हो गई, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट अटैक्स, इन सब बीमारियों में हमने देखा है कि योग का एक बेनिफिट रहता है और इसको हम इसका एक हम प्रूफ इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक वेजोवेगल सिंकपी करके एक बीमारी है जिसमें आदमी बेहोश हो जाता है विदाउट एनी स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़, इसको हम कॉमन फेंट कहते हैं जिसको। तो उसके अंदर हमने देखा क्योंकि हमारा एक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसका एक इम्पैक्ट होता है इस बीमारी में, तो वहाँ योग का हमने एक इस्तेमाल किया और एक बहुत अच्छी स्टडी करी जो अमेरिका के बेहतरीन जर्नल्स में पब्लिश हुई और हमने देखा कि योग का उसमें फ़ायदा हुआ। माइग्रेन के अंदर भी हमने देखा है कि योग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। प्रेगनेंसी के अंदर हमने देखा है कि वुमेन हेल्थ के लिए उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, उसके अंदर भी हमने स्टडीज़ की हैं और इसका हमने एक फ़ायदा, एक लाभ देखा है। योग निद्रा, इंसोम्निया जो जिसके अंदर एक आदमी को नींद, सोने की जो परेशानी होती है, सो नहीं पाते, तो उसके अंदर योग निद्रा का एक बहुत अच्छा हमने एक बेनिफिट देखा है। और दूसरा एक शिरोधारा टेक्निक होती है आयुर्वेद की, उसके अंदर भी उसको लेके भी हमने पेशेंट्स के अंदर बेनिफिट देखा है। सोच समझ के कौन सी बीमारी के लिए कौन से आसन, कौन सा प्राणायाम हमें सिखाना है, इसका हम बैठ के हम बहुत ध्यान से इसका हम डिसाइड करते हैं। डायबिटीज़ के ऊपर भी हम स्टडीज़ कर रहे हैं। हमने देखा है कि फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखी है कि जो हमारे लोग हैं वो कुछ महीनों के बाद योगा को इरेगुलरली करने लग जाते हैं। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम योगा जो हमारी जो थेरेपी है उसको हम रेगुलरली करें, रिलीजियसली करें और फिर छोड़ें ना, तभी उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहता है।
और आइए सीधे रुक करेंगे बीजेपी मुख्यालय, जहां बीजेपी की नेता मीनाक्षी लेखी इस समय प्रेस को संबोधित कर रही हैं। अध्यक्ष और सांसद श्री मनोज तिवारी जी, सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी आपको संबोधित करेंगे। साथ में बैठे हैं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जी और प्रदेश के प्रवक्ता माननीय हरीश खुराना जी। मेरा विनम्र निवेदन है मीनाक्षी लेखी जी से कि आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज जिस तरीके की अराजक तत्वों द्वारा गतिविधियां आपने हाउस में देखी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाउस में, वो शायद पहले कभी नहीं देखी होगी और बहुत ही शर्मनाक घटना घटी। और ये घटना उन लोगों द्वारा घटित की गई। मेरे सामने तो वही रील चल रही थी कि ये वो लोग हैं जो सत्ता में अपने आप को अराजक कह कर आए हैं। 26 जनवरी का वो दिन जब 26 जनवरी के आसपास अरविंद केजरीवाल अपना बोरिया बिस्तर लेकर रेल भवन के सामने जाकर बैठ गए थे और ये कहकर कि मैं स्वनिर्धारित अराजक तत्व हूँ। खुद ही कहते कि मैं अब जो हूँ अराजक हूँ और आई एम एन एनार्किस्ट, एज इफ बीइंग एन एनार्किस्ट इज अ तगमा जो इनको मिलना चाहिए। दूसरी स्थिति मेरे दिमाग में आई जब इनको देखा, वो स्थिति थी जब राज्यसभा में नॉमिनेटेड सांसद इनके, वो नॉमिनेटेड सांसद जब चेयरपर्सन जो राज्यसभा के हैं उनके सामने से माइक छीनकर कागज फाड़ना और बदतमीजी और बदसलूकी का काम जो इन्होंने राज्यसभा में किया, ठीक वही हालात आज भी पाए गए। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का अधिकार है वो भी लोकतांत्रिक अधिकार है। सेक्शन 33B1 जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक्ट है, आपको समझना होगा कि एमसीडी एक्ट जो है वो एक सेंट्रल एक्ट है, वो स्टेट एक्ट नहीं है। तो केंद्र सरकार को अधिकार है उसके तहत नियम बनाने का, मर्जर का, नियम बदलने का, और उसी अधिकार को एग्जीक्यूट करते हुए जो एडमिनिस्ट्रेटर है दिल्ली का, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनको अधिकार है कि वो नॉमिनेटेड पार्षदों को भेज सके हाउस के अंदर। तो नॉमिनेटेड सांसद हो या निर्वाचित सांसद हो, सबके अधिकार एक ही होते हैं। उसी प्रकार से नॉमिनेटेड पार्षद हो या निर्वाचित पार्षद हो, एक बार आप पार्षद हो गए तो आपके अधिकार क्षेत्र जो है वो है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनकी जब ओथ होने लगी और नॉमिनेटेड जो पीठासीन अधिकारी है, चेयरपर्सन है, उन्होंने जब हाउस तरीके से चलाने के लिए कार्रवाई शुरू की तो उसमें अव्यवस्था पैदा करने का काम किया। हमारी बहुत सारी महिला पार्षदों के साथ भी बदतमीजी हुई और अन्य चीजें हुई जो कि बाद में मेरे मित्र उस विषय पर रोशनी डालेंगे। लेकिन जो फैक्चुअल लीगल पोजीशन है, उस लीगल पोजीशन के तहत जिस प्रकार से ये लोग साइट कर रहे हैं नियम, वो गलत साइट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको ये नहीं बता रहे कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। द गवर्नमेंट जो, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसी अधिकार के तहत अपनी अधिकार को एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने कुछ पार्षदों को भेजा। और मैं तो धन्यवाद देती हूं आज पीठासीन अधिकारी का जो चेयरपर्सन थी हाउस की, कि अगर उन्होंने निर्णय ये नहीं लिया होता कि वो जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं उनकी ओथ पहले नहीं कराई होती, तो आप सोच सकते कि ये तो घर से कॉन्स्पिरेसी करके आए थे कि उनकी ओथ नहीं होने देनी, तो तब तो ये और ही उल्टा खेल करते। तो इसलिए जो पीठासीन अधिकारी की डिस्क्रिशन है उसको चैलेंज करने का अधिकार इनके पास नहीं है, वो डिस्क्रिशनरी राइट है। और उनका जो अधिकार क्षेत्र है, कोई भी जो अथॉरिटी में है कि हाउस कैसे चलना है, हाउस व्यवस्थित ढंग से चले, और हाउस जब व्यवस्थित ढंग से चले तो उसमें फेयर एक्शन हो और सब अपनी बारी बारी से अपना कार्रवाई कर सके, ऐसा जो है व्यवस्था रहनी चाहिए। अव्यवस्था पैदा करने का काम इन लोगों ने किया, जो आप सबने
कैमरास के माध्यम से देखा भी होगा, और हमारे बीच हमारी बहुत सारी लोग भी हैं जो इस विषय पर और रोशनी डालेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जहां तक कानून और नियम का अधिकार है, हम सब लोग विद इन लॉ वी हैव एक्टेड इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट सेक्शन 33B1 ऑफ द म्युनिसिपल एक्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट has been brought into action. The administrator of Delhi happens to be the Lieutenant Governor, and in exercises of power vested in Lieutenant Governor of Delhi, he has exercised his power and nominated people to the House, and also nominated the chairperson of the House to conduct the proceedings of the House in a fair manner. There was a conspiracy that the Aam Aadmi Party is not going to allow the smooth functioning of the House, and thus they call the ruckus and misbehave with many people. All I can say is that we are completely within the purview of law, because the act itself is a central enactment. It's not a state law. It's a central act. मेरा निवेदन होगा माननीय मनोज तिवारी जी से। I just wish to add one line. When any acting officer in exercise of its power as a chairperson is acting out of its own discretion, that discretion cannot be challenged by other people. On the contrary, in the hindsight, the decision taken by the chairperson was absolutely right, because had the order been reversed, that nominated Parshads had been asked to take the oath later, then these people would not have allowed that to happen. So decision in the hindsight, I can only say, was a brilliant decision by the chairperson of the House, and discretion was exercised in accordance with law. दोस्तों, जैसा मीनाक्षी जी ने आप सबको बताया, पूरे कार्यवाही के दौरान ये पेपर सबके पास था, और इस पेपर में आज के कार्यक्रम की सारी सूची और क्रम दिया हुआ है, जिसको आम आदमी पार्टी के गुंडे रूपी पार्षदों ने मानने से इनकार कर दिया। आज का सदन में हम सब की उपस्थिति एक बहुत अच्छे कॉज के लिए थी। हम सभी सांसद लोकसभा के दिल्ली के वहां उपस्थित थे, लेकिन आज सदन की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने काला दिन बना दिया है। आपको मैं बताऊं कि ये बहुत तैयारी से आए थे। इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। और जब हम लोग वहां इंटर कर रहे थे, जब थोड़ा भीड़ भाड़ से गुजर रहे थे हम, तो कई लोगों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कई लोग शराब पी करके आए हैं, और उनका इंटेंशन पूरा आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों का, और इवन जो इनके विधायक वहां उपस्थित थे, उनका इंटेंशन क्लियर था कि आज यहां पे हमें बवाल ही करना है। और हमारे पार्षद जो घायल हुए हैं, अभी आपको उसके बारे में बताया जाएगा, वो पार्षद लोग भी यहां हैं, उनकी जानकारी मिलेगी। हमें सबसे दुख ये लगा कि हम पिछले 3 दिन से अपने पार्षदों को कैसे वोट डालते इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे, और ऐसा लग रहा था वो लोग ट्रेनिंग दे रहे थे कैसे पोडियम तोड़ना है, कैसे ब्लेड मारना है, कैसे कुर्सियां तोड़नी है, कैसे कुर्सियां उठा उठा कर फेंकने लगे। तो ऐसी स्थिति में जो उनका मूल स्वरूप अब तक आम आदमी पार्टी का है कि गुंडों की पार्टी है, वो आज फिर से सदन में दिखा, और सदन बहुत ही शर्मसार हुआ है। और ये कार्य उनके विधायक भी करते आए, उकसा रहे थे, वहां जाओ, चेयर पे चढ़ो, और मेयर की चेयर पे, कुर्सी पे ये लोग खड़े होकर के जूतों से उसको सब देख रहे थे, जैसा स्थिति सबके सामने थी। अब तो हम तो यही कह सकते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल को मेयर के चुनाव से डर क्यों लग रहा है? सिंपल सी बात है, इसमें जो लिखा था इसके 1, 2, 3 पे मेयर का चुनाव, महापौर का चुनाव था, उससे डर के आप क्यों भाग रहे हैं?
ये एक बड़ा सवाल उठता है और आज दिल्ली शर्मसार होगी इन चीजों को देखते हुए। 49 थे, 49 से 134 हो गए। तो जैसा हमारी लोकसभा में ताहिर हुसैन का कैरेक्टर था, वैसे ही कैरेक्टर आज कई पार्षदों का हम देख रहे हैं। मेरा मानना है कि ये धक्के मारना, लड़ाई करना, कानून तोड़ना, कानून को न मानना, अभी हमारी मीनाक्षी बहन कानून समझा रही थी, लेकिन कानून तो वो समझता है जो कानून का सम्मान करता है। मेरा मानना है कि जो अफसरों को अपने घर में बुलाकर उनको पीट सकते हैं, उनसे हम और भी क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आज के इस सदन की कार्रवाई में जो काला दिन बनाया है आम आदमी पार्टी ने, इसका संज्ञान जो एजेंसीज हैं, जो लोग हैं, वो तो लेंगे। इसको कानून को भी लेना चाहिए और दिल्ली की जनता को भी लेना चाहिए। मेरा निवेदन है माननीय प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी से कि आपको संबोधित करें। आज जो दिल्ली के इतिहास में एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा और आज जो ये लड़ाई झगड़ा एमसीडी में हुआ, उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने 2 बातें प्रमुख रूप से कही। एक, उन्होंने पहला आरोप लगाया कि सारे पार्षदों का जब शपथ ग्रहण स्टार्ट हुआ तो उसमें सबसे पहले मनोनीत पार्षदों का शपथ क्यों हुआ। मैं आपको दिल्ली सरकार का 5 तारीख का नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूं। यह नोटिफिकेशन ये कहता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल अधिनियम की धारा 77 के अधीन महापौर के चुनाव के लिए सुश्री सत्या शर्मा, क्योंकि एक इसमें पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है जो सारे पार्षदों को शपथ दिलाता है। ऐसे हमारे लोकसभा में भी होता है, ऐसे हमारे विधानसभा में भी होता है। और यह आगे कहता है कि सुश्री सत्या शर्मा को श्री संतोष कुमार राय, जिला दंडाधिकारी, जो वहां के डीएम है, नई दिल्ली द्वारा धारा 32 के अनुसार शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद जो आखिरी लाइन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आखिरी लाइन कहती है, अन्य पार्षदों को पीठासीन अधिकारी द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। अन्य सभी पार्षदों को, इसमें कोई क्रम नहीं बताया कि पहले नॉमिनेटेड आएंगे या पहले इलेक्टेड आएंगे। ये पीठासीन अधिकारी के विल के ऊपर है कि वो अपना किस क्रम में दिलाना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर 250 हैं और जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो केवल 10 हैं। इसलिए उन्होंने 10 से शुरू करके और बाद में 250 पर जाने के लिए सोचा होगा। मैं आम आदमी पार्टी से और उनके सभी कार्यकर्ताओं से, जिन्होंने आज वहां पे पार्षदों ने सारा हंगामा किया, उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी मीनाक्षी जी ने बताया कि ये जो डीएमसी एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और अभी ये 3 एमसीडी की 1 एमसीडी हुई। हमको पता था कि दिल्ली में 70 में से 63 एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं। अगर हमको ये सब करना होता तो जो 14 एमएलए इसमें नॉमिनेटेड होते हैं वोट डालने के लिए, उसमें बीजेपी को केवल 1 ही एमएलए मिला है। 13 एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं। अगर हमें ये सब कुछ चेंज करना होता तो हम उनके एमएलए का अधिकार भी छीन लेते। 14 एमएलए जो नॉमिनेटेड होते हैं, या हम कहते हैं कि दोनों पार्टियों के 50-50 होंगे। बीजेपी को केवल 1 एमएलए मिलता है और आम आदमी पार्टी को 14 में से 13 एमएलए मिलते हैं। जो भी कुछ हो रहा है, हम भारत की राजधानी में रहते हैं, कानून व्यवस्था है, यहां पर कानून का राज चलता है, जंगल राज नहीं चलता, ताहिर हुसैन का राज नहीं चलता। कोई यहां पे केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, कोई एमसीडी में भी कोई ऐसी ऊट पटांग पॉलिसी बना देंगे जैसे उन्होंने शराब पॉलिसी बनाई, ऐसा गुंडा राज नहीं चलता।
तो वो हम पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि पहले और क्या फर्क पड़ा। जब बहुत ही आराम से मैं वहां पर मौजूद था, जब एक पार्षद ने शपथ ली तो कोई कुछ नहीं बोला। जैसे ही दूसरे मनोनीत पार्षद ने शपथ ली, आम आदमी पार्टी का वो कार्यकर्ता जिसको संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया में दिखाया कि उसके हाथ में चोट लगी है, सबसे पहले वो व्यक्ति खड़ा होकर माइक तोड़ने के लिए, जहां पर शपथ ले रहे थे, माइक तोड़ने के लिए पहुंच गया। उस माइक को तोड़ने लगा, हमारे पार्षद को मारने लगा। जब वो माइक तोड़ रहा था तब उसका हाथ कट गया माइक तोड़ते हुए, तब उसको खून निकला माइक तोड़ते हुए। ये सारा वीडियो में आपको दिखाई देगा। और बाहर निकलकर वो कह रहे हैं कि हमें मार रहे हैं। हमारे बीच में हमारी पार्टी की 2 निगम पार्षद इस समय बैठी हैं, महिला निगम पार्षद। एक है श्रीमती अनीता जी, एक है श्रीमती इंद्र कौर जी। ये दोनों महिला निगम पार्षद, ये जब इन दोनों को वहां पे आम आदमी पार्टी के पुरुष निगम पार्षदों ने घेर लिया और इंदर कौर जी के ऊपर में 5-5 पुरुष निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के उनके साथ धक्का मुक्की करने लग गए, उनके बाल खींचने लग गए और उनके हाथ में क्या कोई ऐसी धारदार चीज थी जिससे उन्होंने इनके हाथ पर मारा। इनके हाथ पर कट लगा, काफी खून निकला। इनको बचाने के लिए जब श्रीमती अनीता जी वहां पर पहुंची तो इनका भी हाथ कटा। वो वीडियो में दिखाई देगा कि पुरुष निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी की महिला निगम पार्षदों को गालियां दे रहे हैं, इनके बाल खींच रहे हैं, इनको हाथ पर चोट मार रहे हैं और इनका यह कहना है कि उसमें पार्षद शराब पिए हुए भी थे। आज जब दिल्ली की जनता नया मेयर का इंतजार कर रही थी, तब उसने क्या देखा कि जिस पार्टी को बहुमत मिली वो आज वहां पर गुंडागर्दी कर रही है। अगर वो थोड़ी बहुत सीटें ज्यादा ले गए, इसका मतलब है कि वो वहां पर गुंडागर्दी करेंगे। जैसा मीनाक्षी जी ने कहा, मनोनीत और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं इनमें कोई फर्क नहीं होता है। हम देखते हैं राज्यसभा में भी हमारे सारे नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, उसको अपर हाउस कहा जाता है। लोकसभा में जहां पे सारे इलेक्टेड होते हैं उसको लोअर हाउस कहा जाता है। ऐसे ही एमसीडी में जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको एल्डरमैन कहा जाता है। तो आप उनको एल्डरमैन कह रहे हैं मगर आप कह रहे हैं उनको वोटिंग का कोई राइट नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा, ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा कि मनोनीत जो हमारा मेंबर होगा वो पहले शपथ नहीं ले सकता। ऐसा कहीं संविधान में डीएमसी एक्ट में नहीं लिखा। तो अगर उन्होंने पहले शपथ ली और उसके बाद में इलेक्टेड मेंबर शपथ लेते तो क्या फर्क पड़ता? और उसके बाद में मेयर का इलेक्शन होता, जिसको ज्यादा वोट मिलती वो जीत जाता, सबके सामने आ जाता। तो आम आदमी पार्टी ये जो आरोप लगा रही है, आज जो उन्होंने वहां पर गुंडागर्दी करी है, ये हमारे अंबेडकर जी के संविधान जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसका मजाक उड़ाया है, उसके साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दिल्ली के सारे निगम पार्षदों को वहां पर शपथ दिलाई जाए, मेयर दिल्ली को जल्दी मिले ताकि दिल्ली में काम होना, विकास होना जल्दी से शुरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कोई प्रश्न है तो अपनी जगह हाथ उठा लेंगे। हम लोग इसकी पुलिस कंप्लेन भी करने जा रहे हैं, जो एफआईआर के रूप में तब्दील कराने की हमारी कोशिश होगी। जो गुंडे बदमाश जिन्होंने, हाँ, वो वीडियोस के आधार पर निकाल के पुलिस जांच करेगी। 4 लोगों को बहुत हमारे यहाँ गहरी चोट आई है। मैं तो महिला नहीं,
इसके अलावे भी बहुत लोग हैं। आरएमएल के अंदर हमारे एक पार्षद हैं, उनके पाँव में फ्रैक्चर हुआ है। शरद कपूर। और उसके अलावा कुसुमलता हमारी पार्षद हैं, जिनके हाथ में पूरे यहाँ पर चोट है और सोजिश है। बहन जी जो हमारे साथ हैं, इनके पाँव में चोट है, पूरा सूट फाड़ा हुआ है। तो और अर्जुन है मारवा, उसके हाथ में चोट है। कई लोग, क्योंकि सब लोग बिखर गए हैं अलग अलग जगह, तो शशि के भी चोट है, शशि के भी हाथ में चोट है। तो बहुत लोगों के पास चोट है। अभी सब अलग अलग जगह पे है, तो संख्या आपको बाद में देंगे। आपको मैं दो बातें बताना चाहती हूँ पीयूष जी। पहली बात तो ये है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो ऑटोनॉमस बॉडी है और इंडिपेंडेंट हाउस है। वो कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का लिम नहीं है। वो उसका दिल्ली सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। तो चाहे उनके मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, किसी भी किस्म की जो चीजें वो लोग लिख रहे हैं या बात कह रहे हैं, उसका कोई सिर पैर नहीं है। और जिस प्रकार से उन बातों का कोई सिर पैर नहीं है, उसी प्रकार से इस बात का भी कोई सिर पैर नहीं है। सारी चीज शुरू हुई कि पीठासीन अधिकारी ने ओथ दिलाने का काम शुरू किया और अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हुए, जो कि अधिकार उनको नेचुरल राइट्स में भी आता है, क्योंकि उनको व्यवस्थित ढंग से हाउस को चलाना उनका काम होता है। उन्होंने पहली जो ओथ है वो ओथ एक नॉमिनेटेड पार्षद को दिलवाना शुरू किया। तो जैसे ही उन्होंने ये ओथ दिलवाना शुरू किया, तो कौन लोग इसको रोकना चाहते हैं कि नॉमिनेटेड पार्षद की ओथ ना हो? जाहिर तौर पे बीजेपी वाले तो नहीं चाहते ना। ये काम तो आम आदमी पार्टी के ही गुंडे बदमाशों ने किया। और ये कॉन्स्पिरेसी पहले घर से तय करके आए थे कि हमने आज इनकी ओथ नहीं होने देनी। और मैं वापस अपनी बात को दोहरा रही हूं कि मैं धन्यवाद देना चाहती हूं पीठासीन अधिकारी की बुद्धिमत्ता का। वो भी 3 बार की पार्षद है और सत्या जी बहुत समझदार है, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि पहले नॉमिनेटेड का हो जाए, 10 लोगों का हो जाए, बाकी का बाद में हो जाएगा। लेकिन इन्होंने रोकने का प्रयास तो वही करेगा ना जो वो नहीं चाहता। वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं। और प्रवेश जी ने और मनोज भाई ने अभी आपको जैसे बताया कि मारपीट उन्हीं लोगों ने शुरू की और संजय सिंह ने उन्हीं लोगों को मीडिया के सामने पेश किया जो इस कार्य के लिए जिम्मेवार है। और दिल्ली से 7 सांसद निर्वाचित होकर भारतीय जनता पार्टी के गए थे, लेकिन 3 सांसद नॉमिनेटेड आम आदमी पार्टी के गए हैं। तो उस व्यवस्था में इनको कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दी। अब इनको गड़बड़ दिखाई दे रही है। डेमोक्रेसी के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, ये भी चेक एंड बैलेंस है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। हाँ जी, अभी वोटिंग राइट मिला नहीं मिला हमें भी नहीं पता, वो बात की बात है। अभी तो ओथी की बात थी। जैसा कानून की किताब में होगा वैसे हो। हाँ, no, BJP doesn't know. I can't make claims on that. People have right to vote in under democracy. Now the question is, why have they stalled? I think this question can only be answered by Arvind Kejriwal और Manish Sisodia. What is it that they are afraid of? उनको किस बात का डर है? अरे एक तरफ तुम नंबर क्लेम कर रहे हो तो डर तुम्हें किस बात का है? 10 नॉमिनेटेड पार्षद भी आ जाएंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? और जैसे प्रवेश जी ने भी बताया कि भाई 14 में से एक केवल भारतीय जनता पार्टी का है और 12-13 तो विधायक आपके हैं जिन्होंने वोट डालना है। किस बात का डर है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि एलजी साहब ने हमारे पार्षदों को नॉमिनेट किया हो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हमेशा दिल्ली के जो उपराज्यपाल होते हैं वही एल्डरमैन को नॉमिनेट करते हैं और ये कोई पहली बार एल्डरमैन नहीं बन रहे हैं। तो आपको आपत्ति ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ये चाहते थे कि पूरी लिस्ट
वो उनके हिसाब से होनी चाहिए। उनकी आपत्ति केवल इतनी है। My point is, Lieutenant Governor, I'm reading it out to you. Lieutenant Governor, who is the administrator, has nominated 10 persons in pursuance of the powers vested in him under Section 33B1 of the Delhi Municipal Corporation Act 1957. The Section 33B1 DMC Act is 10 persons who are not less than 25 years of age and who have special knowledge or experience in the municipal administration to be nominated by the administrator. That the administrator is the Lieutenant Governor is unequivocally provided for wide Section 2(1) of the MCD Act 1957. Section 2(1) of the DMC Act 1957 reads as follows. Administrator means the Lieutenant Governor of the NCT of Delhi. अब ये आपके सामने तथ्य, नियम, कानून, संविधान, ये सब आपके पास है। और मुझे जो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि नियम कानून का ज्ञान उनको भी है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के भीतर जो डिसिडेंट्स है, उनको खौफ और डर शायद उसी बात का है, क्योंकि विद इन द पार्टी, भाई अब तक तो 10 करोड़ रुपया ये पर विधायक देते थे। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो ये 6000 करोड़ का बजट देके अब तक दिल्ली, जब एमसीडी दिल्ली में बीजेपी के हाथ में थी तो 6000 करोड़ में ये लोग चला रहे थे। अब जो पार्षद हैं वो तो कहेंगे ना कि भाई उसका बजट दो, बाकी काम करो। वो ये करना नहीं चाहते, तो इनके अपने अंदर की जो तोड़ फोड़ है, जो झगड़ा है, वही शायद सामने आ रहा है। गौरव, अंतिम सवाल है। गौरव न्यूज़ 20, देवेंद्र उसके बाद। देखिए गौरव जी, आपको 2-3 बातें समझनी है। पहली चीज, डिस्क्रेशन जो होती है कानून के अंदर डिस्क्रेशन व्यक्तिगत होती है और वो व्यक्ति की अपनी बुद्धि अनुसार होती है। लेकिन जैसा कि मनोज जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा कि आप नियम कानून उसको समझाएंगे जो नियम कानून से चलना चाहता हो और जानना चाहता हो। लेकिन जो सत्ता में अराजकता के भाव से ही आए हैं, जो कहकर आए हैं कि हम अराजक हैं, उनको नियम कानून समझाने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना, क्योंकि इन्होंने समझना है नहीं, इन्होंने वही करना है, माइक तोड़ने हैं, 26 जनवरी पे जाके रेल भवन के आगे पड़ जाना है। ये हरकतें इन्होंने करनी है और वही हरकत इन्होंने आज भी की है। आज भी वही चीज आप सबके सामने आई। डिस्क्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए एक व्यक्ति को, जो कि 3 बार का पार्षद है, नियम ये नहीं कहता कि जो 5 बार का होगा या 10 बार का होगा या 7 बार का होगा और सबसे सीनियर होगा, ये नहीं कहता। जो उसको ठीक लगता है उसने उसको बना दिया। इसमें एक महिला पार्षद सफिशिएंटली सीनियर, 3 बार की पार्षद, उनको उन्होंने पीठासीन अधिकारी बनाया ताकि वो इलेक्शंस को कंडक्ट करवा सके, ओथ दिलवा सके। और मैं उनकी समझदारी का, सूझबूझ का दोबारा धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि अगर उनकी सूझबूझ, मान लीजिए वो पहले इनके जो ये चाहते थे वैसे चला देती, वो लिस्ट में दूसरी लिस्ट को ऊपर कर देती और इस लिस्ट को बाद में कर देती, तो ये तो होने ही नहीं देते। तो ये जो उन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक था। इन दी हाइंडसाइट आई थिंक जो डिसीजन लेफ्टिनेंट गवर्नर का था वो भी ठीक था कि उन्होंने समझदार व्यक्ति को बिठाया, और जिस समझदार व्यक्ति ने ये निर्णय लिया वो भी ठीक था, क्योंकि ये तो होने ही नहीं देते। अब तक कम से कम इनका रंग रूप तो आपको दिखाई दे गया। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम केवल शपथ दिलाना ही है और कुछ भी नहीं है। अब वो कोई भी बन सकता है, उसमें क्या आपत्ति हो सकती है?
तो आप देख रहे थे नई दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बीजेपी के सांसद मीनाक्षी लेखी, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, मनोज तिवारी, ये आज का जो निगम में मेयर चुने जाने के दौरान जो कार्रवाई हुई उस पर आज उसको उन्होंने काला दिन बताया। दरअसल आज मेयर नहीं चुना जा सका क्योंकि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और उसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। तो बीजेपी के सांसदों ने साफ तौर पर कहा कि जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे वो सोचकर ये निर्णय लेकर घर से आए थे कि आज सदन नहीं चलने देना है, और इस वजह से उन्होंने जमकर गुंडागर्दी की, जो बीजेपी के पार्षद हैं उनके साथ मारपीट की और इस सदन को नहीं चलने दिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, ये कहना है बीजेपी का। बीजेपी ने आज के दिन को काला दिवस बताया और साथ ही साथ बीजेपी के सांसदों ने कहा कि एक बार वीडियो देखने के बाद जो भी पार्षद इस पूरी कार्रवाई में और मारपीट में शामिल रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।